पानीपत के सामान्य अस्पताल में आज वर्ल्ड साइट डे मनाया गया, जो कि WHO की ओर से शुरू किया गया था। यह हर साल अक्टूबर के दूसरे वीरवार को मनाया जाता है, जिसके माध्यम से लोगों को जागरूक किया जाता है। इस बार पानीपत के सामान्य अस्पताल में स्पेशल थीम यानी विश्व दृष्टि दिवस के रूप में मनाया गया, जिसकी जानकारी देते हुए डिप्टी CMO शशि गर्ग ने क्या कुछ बताया, वह भी जरा आप सुनिए। आज हमारा विश्व दृष्टि दिवस है, वर्ल्ड साइट डे 21वां। ये इस अक्टूबर के महीने में दूसरे वीरवार को मनाया जाता है हर साल। इस बार का हमारा थीम है होप इन साइट। वही आँख है तो सब कुछ है। अगर आँख से हम सारी दुनिया को देख सकते हैं, आँख के बिना हमारे पास कुछ नहीं है। इसमें हम नीचे लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं और आई टेस्ट भी कर रहे हैं। अगर कोई कैटरैक्ट का पेशेंट आता है तो उसको ऑपरेट करने के लिए भी हम लाइन लिस्ट कर रहे हैं। पीछे कोविड की वजह से बंद रहा था, लेकिन पीछे हमने 1 महीने में 13 ऑपरेशन किए हैं यहाँ पे, और धीरे धीरे हम ऑपरेशंस की संख्या को बढ़ा रहे हैं। हम पब्लिक से ये रिक्वेस्ट है कि आके फ्री फैसिलिटी का लाभ लें। कैंप कब तक चलेगा? ये आज चलेगा, लेकिन स्क्रीनिंग हम डेली करेंगे। स्क्रीनिंग का ऐसा नहीं है कि आज ही करेंगे, स्क्रीनिंग डेली होगी। कैटरैक्ट की भी डेली होगी, और ये जो नज़र वाली होती है, और 60 साल से ऊपर वाले लोगों के लिए अलग फैसिलिटी है। अगर उनका विज़न कमज़ोर है तो उनको हम फ्री चश्मे देते हैं। ओपीडी बहुत कम हो गई थी, तो अब कोविड के तहत ओपीडी कम हो गई थी, लेकिन अब हम धीरे धीरे इसको बढ़ा रहे हैं। उसके लिए आज हम पैम्पलेट्स भी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं कि हमें अपनी दृष्टि को ठीक रखने के लिए क्या करना चाहिए। ओपीडी में हमने रखवाए हुए हैं, वहाँ से जो भी पर्ची अपनी बनवाएगा उसके साथ अटैच करके हम दे रहे हैं उसको। उसमें हमने ये लिखा है कि आप आहार में क्या खाएं। हरी सब्जी ज़्यादा खाएं, जैसे गाजर में होता है, गाजर खाने से, लाल फल कोई भी हुआ, पीला फल हुआ, उससे दृष्टि ठीक रहती है, लाल और पीले रंग से। एक धूम्रपान ना करें, मोतियाबिंद का रिस्क बढ़ता है इसमें, कैटरैक्ट कहते हैं जिसको। और अपनी आँखों को पराबैंगनी किरणों से बचाने के लिए धूप का चश्मा पहने। अगर हम डायरेक्ट सनलाइट को देखेंगे तो वो डैमेज करती है इसको हमारी। जोखिम वाले कार्य जैसे वेल्डिंग का काम है तो वो करते हुए चश्मे का प्रयोग करें। कंप्यूटर में है हमारा 20 सेकंड के लिए हर 20 मिनट के बाद 20 सेकंड के लिए कम से कम 20 मीटर की दूरी पे चले जाएं कंप्यूटर से। हमें उठना है। लगातार अगर हम बैठेंगे तो आइज़ को हमारी आँखों को नुकसान पहुंचता है। और आँखों को रगड़ने या छूने से पहले, खासकर कोविड के दौरान, आँखों को छूने से पहले हाथ को धो लें। ऐसे आँख को ना रगड़ें ना छुएं, अपनी आँख को बचाने के लिए, क्योंकि हाथ हमारा कहीं भी लग सकता है। आइज़ पे लगेगा तो भी कोरोना का खतरा फैलता है। नियमित नेत्र जांच कराएं। सरकारी अस्पताल में इसकी फ्री फैसिलिटी है। पैसा लगाने की बजाय बाहर हमारे यहाँ पे आके जांच कराएं इसकी, ताकि समय पर पता चल सके दृष्टि कमज़ोर तो नहीं है या कोई और दिक्कत तो नहीं है। आँख का एक घास में जो ओस में चलते हैं इस तरह से भी नहीं, हम उसको रेकमेंड नहीं करते कि नंगे पैर घास में चलें, क्योंकि एक पर्टिकुलर कीड़ा होता है घास में। अगर हम नंगे पैर चलेंगे और पैर में हमारे कहीं दरार है तो वो अंदर प्रवेश कर जाता है शरीर में। नंगे पैर चलने से घास में, ओस में, मेरे हिसाब से आंखों पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आँख की एक्सरसाइज होती है, पेंसिल लेके जानी है और दूर लेके जानी है। उन्होंने बताया कि कोरोना वायरस के कारण पिछले लंबे समय से वे अपनी सेवाएं नहीं दे पा रहे थे, लेकिन अब उन्होंने दोबारा से यह पहल शुरू की है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि फ्री फैसिलिटीज का पूरा लाभ उठाएं। वहीं जब इस बारे में आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर शालिनी से बातचीत की गई। वर्ल्ड साइट डे जो मनाते हैं ये WHO की तरफ से शुरू किया गया था। इसमें हर साल अक्टूबर के जो दूसरा सप्ताह में जो वीरवार आता है, थर्सडे, सेकेंड थर्सडे ऑफ अक्टूबर, उसको हम वर्ल्ड साइट डे के रूप में मनाते हैं। और इसका मेन जो मकसद है इसको मनाने का वो ये है कि पब्लिक में एक अवेयरनेस लाना कि जो बीमारियां, हमारी आंख की बीमारियां इस तरह की हैं जिनको हम ट्रीट कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। जो ऐसी ब्लाइंडनेस लोगों में होती है जिसका इलाज संभव है समय रहते अगर कर लिया जाए, उनको प्रिवेंट करने के लिए इस डे को अवेयरनेस हम क्रिएट करते हैं पब्लिक में। ये डे उस चीज़ के लिए मनाया जाता है।
तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, जैसे ओपीडी में जो भी पेशेंट्स आ रहे हैं, हमने पैम्फलेट्स बांटे हैं, बैनर्स लगाए हैं, लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि जो आँख की बीमारियाँ या अंधापन जो आँख में आता है वो अगर समय रहते ट्रीट कर सकते हैं तो उसका समय रहते सही इलाज करें। उसमें जैसे छोटे बच्चे हैं, अब बच्चों में कई बीमारियां ऐसी हैं, अंधापन कई चीज़ों से हो सकता है, जैसे विटामिन ए की डेफिशिएंसी है, कोई चोट लगना है आँख में, रेटिनोपैथी ऑफ प्री मैच्योरिटी होती है पर्दे में, बच्चों को जिनको ऑक्सीजन में रखा जाता है, प्री मैच्योर पैदा हो जाते हैं, उनके पर्दे में दिक्कत है। इस तरह की कई तरह की बीमारियां हैं जिनका इलाज समय रहते अगर हम कर दें तो उस अंधेपन को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। तो इसका एक तो हम लोगों में ये अवेयरनेस, इसके लिए हम स्प्रेड कर रहे हैं, अवेयरनेस संदेश दे रहे हैं कि आप समय रहते टाइम पे आके अपनी जांच कराएं। और ऐसे ही एडल्ट्स में, बड़ों में क्या होता है, काला मोतिया है, सफ़ेद मोतिया है, आँख की चोट है, तो ये बीमारियां अगर हम इनका समय रहते इलाज कर लें तो पूरी रोशनी हम वापस ला सकते हैं। और काले मोतिये में जितनी बची होती है हम उसको, पेशेंट को उसको हम उतनी बचा सकते हैं उसकी रोशनी। गर्मी भी है, सावधानियां किस तरह से बरतें हैं, क्योंकि सड़कों पर रहते हैं, धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा होती है, एलर्जी, और दूसरा कोविड भी चल रहा है, आंखें मसलन करते हैं, तो कैसे सावधानी रखें लोग, तो क्या संदेश? इसमें एक तो ये कि आप धूप में निकलें तो बाहर मतलब गॉगल्स लगा के रखें ताकि आप अल्ट्रावायलेट रेज से अपनी आंखों को बचा सकें। और धूल मिट्टी है उससे भी आपका जो है गॉगल्स वगैरह से आप उसको बचाव रहता है उसमें। और सबसे ज़रूरी है कि अगर आँख में कुछ पड़ जाता है या कुछ ऐसा है तो आँख को ज़्यादा मसले नहीं, मतलब मसलने से यह है कि आपके कॉर्निया पे, पुतली पे उससे चोट, रगड़ लग सकती है, चोट लग सकती है। दूसरा, कोई भी ओवर द काउंटर दवाइयाँ होती हैं जो मतलब कि डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बिना हैं, वो आप मत डालिए आँख में कभी भी, हमेशा डॉक्टर की सलाह के बाद ही दवा डालनी चाहिए। तो उन्होंने बताया कि वर्ल्ड साइट डे हर बार अक्टूबर के दूसरे वीरवार को मनाया जाता है। इस बार इस खास मौके पर आंखों की प्रमुखता को गहराई से दिखाया गया। उन्होंने लोगों से अपील की कि समय रहते आंखों की जांच करवाएं ताकि अंधेपन से छुटकारा पाया जा सके और कभी भी बिना डॉक्टर की सलाह की कोई भी दवाई ना डालें। वहीं काउंसलर ने जानकारी देते हुए बताया कि नेत्रदान महादान है। ठीक है, इसकी थीम है होप इन साइट, मतलब आशा की दृष्टि। सिविल हॉस्पिटल में जैसे कि आँखें हैं हमारे शरीर का एक अहम हिस्सा होती हैं, तो उसकी मतलब उसके विषय में हमने यहाँ पे आज बताया है कि जैसे कि अपनी आँखों का ध्यान रखना चाहिए, उचित खान पान का। और जैसे कि यहाँ पे जैसे कि आज पेशेंट तो लगभग 100 के करीब आए हैं, लेकिन फिर भी जिनको कैटरेक्ट की प्रॉब्लम थी वो थे 29 से 30 थे, क्योंकि यहाँ पे हमारे हॉस्पिटल में मोतियाबिंद के ऑपरेशन की बच्चों के लिए मतलब सारी फैसिलिटी हैं, उनके दवाइयों का भी विशेष प्रबंध किया जाता है। और जैसे कि मैं एक काउंसलर होने के नाते आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि नेत्रदान एक महादान होता है, उसके बारे में भी हमने लोगों को आज जागरूक किया, क्योंकि मरने के बाद एक व्यक्ति 2 को नेत्रदान दे सकता है, 2 लोगों को वो मतलब रोशनी दे सकता है। ठीक है, क्योंकि उसके बाद तो यही है कि जैसे कि उसको सबसे पहले उसको क्या होता है कि अपने परिवार वालों को बताना होता है, और उसके बाद मतलब मरने के बाद उसके परिवार वाले हॉस्पिटल में कॉल करते हैं 108 पे, हॉस्पिटल से डॉक्टर जाते हैं और वो अपना नेत्रदान करवा सकता है। आज कितने लोगों ने फॉर्म भरा है? आज सिविल हॉस्पिटल में 6 लोगों ने नेत्रदान के फार्म भरे हैं। ठीक है, अब तक कितने लोग नेत्रदान कर चुके हैं? क्या लोग इसके प्रति अवेयर हैं? देखो अब तक जैसे कि अब अप्रैल से लेके सितंबर तक 40 लोगों ने तो नेत्रदान के फार्म भरवाए हैं, और अब तक 40 लोगों ने नेत्रदान के फॉर्म भरवाए हैं और 2 लोगों ने नेत्रदान भी किए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी तहलका।